हाय बच्चों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। एक टॉपिक बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है, दैट इज़ केमिकल फॉर्मूला। सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो आज उन्हीं कुछ केमिकल फॉर्मूलाज को एकदम सीधे देखेंगे, क्विक रिवीजन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे दृष्टि एसएससी को ज्वाइन ज़रूर करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर होन सिल्वर आपका यहाँ पर एजीसीएल, जिसको हम सिल्वर क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके अलावा एक आपका यहाँ पर जर्मन सिल्वर भी आपका यहाँ पर आता है बच्चा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर बिल्कुल नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक एलॉय होता है, और ये एलॉय होता है जिसमें कॉपर इसका मुख्य घटक होता है, जिंक और निकल। निकल की वजह से ही इसको जो ये चमक है, ये आपका यहाँ पर एक्चुअली में मिलती है, जो आपका यहाँ पर ये चांदी के जैसा चमकता है। ठीक है, तो इसमें लगभग 56% के आसपास, 56 से 60% के आसपास यहाँ पर कॉपर मिलाया जाता है, ये इसका मुख्य घटक हो जाता है। अगर हम बॉक्साइट की बात करें, जिससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, यानी कि एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट होता है, Al2O3 × 2S2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। कोरेंडम की बात करें तो Al2O3 आपका ये भी और होता है। हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट आयरन ओर होता है। ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट आयरन ओर जो है वो माना जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट। सीडराइट सबसे घटिया क्वालिटी का आपका होता है, और उससे भी और नीचे जाएंगे तो कास्ट आयरन आपने जरूर सुना होगा, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा कम आपका यहाँ पर लॉन्च होता है। तो आपका हेमेटाइट जो है वो Fe2O3 हो जाएगा, और मैग्नेटाइट आपका Fe3O4 आपका यहाँ पर हो जाएगा। आयरन पायराइट की बात करें तो आयरन पायराइट आपका FeS2 यहाँ पर हो जाएगा। और नाइटर या फिर आपका नाइटर या आपका KNO3 भी इसको कहा जाता है, जिसे आप सोल्ट पिटर भी कई बार बोलते हैं। अब इस KNO3 को आप क्या कहते हैं? आप पोटेशियम नाइट्रेट इसको कहते हैं। इसका काम क्या होता है बच्चे? ये कई बार आपका पूछा जाता है कि फूड प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए आपका यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका यहाँ पर इसका यूज फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी होता है, इसका यूज गन पाउडर बनाने के लिए भी होता है, इसका यूज आपका फर्टिलाइजर में भी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करें डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट आपका क्या हो जाएगा? MgCO3 × CaCO3 हो जाएगा। इप्सम लवण, यानी कि आपका यहाँ पर इप्सम सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो MgSO4 × 7H2O यहाँ पर आपका इप्सम सोल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। चिली सोल्ट पिटर अगर हम देखें, चिली सोल्ट पिटर में तो इसको बच्चा यहाँ पर आपका NaNO3 यहाँ पर कहा जाता है। बोरेक्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बोरेक्स Na2B4O7 में 10H2। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बोरेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। कॉमन सोल्ट आप सभी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपका यहाँ पर NaCl होता है। पिच ब्लेंड का आपका यहाँ पर देखेंगे तो U3 यानी कि यूरेनियम बचा, यूरेनियम U3O8 आपका यहाँ पर हो जाएगा पिच ब्लेंड के लिए। जिंक ब्लेंड में आपका यहाँ पर ZnS हो जाएगा। जिंकाइट का जो आपका यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला होता है वो ZnO होता है। ठीक है, जिंकाइट का आपका यहाँ पर ZnO आपका हो जाएगा। सिनेबार का देखें तो HgS आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, Hg और S आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम गैलेना या फिर लेड भी, जिसको आप कई बार बोल देते हो क्योंकि इसमें लेड का अंश होता है, तो PbS आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? गैलेना का हो जाएगा। जिप्सम, जिप्सम आपका यहाँ पर जिसका यूज एग्रीकल्चर में भी किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल में भी आपका किया जाता है, सीमेंट में भी इसको मिलाया जाता है, जाकि ताकि जो सीमेंट का एकदम से बहुत ज्यादा जल्दी आपका वो टाइट कठोर हो जाता है बच्चा, तो उसको कम करने के लिए कि भैया उसको जो जमने की प्रक्रिया उसको थोड़ा धीमा करने के लिए आपका जिप्सम मिलाते हैं। आपकी सोइल की फर्टिलिटी को आपका यहाँ पर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। जब आपका यहाँ पर, अच्छा चलिए बताइए, सोइल के कौन से गुण को, एसिडिक को या फिर आपका क्षारीय गुण को, कौन से गुण को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है, ये बताइए। ठीक है, इसी को बच्चा जब कर्म कर देंगे तो इसी से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप पीओपी बोलते हो, वो आपका यहाँ पर मिलेगा। तो CaSO4 × H2H2O आपका यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। प्लास्टरिंग मटीरियल में ड्राई वॉल और आपका यहाँ पर प्लास्टर बोर्ड्स के लिए, साउंड प्रूफिंग के लिए किया जाता है, डेकोरेटिव मोल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है, मोल्ड जो बनते हैं। ठीक है, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल में आपका यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। कॉमन सोल्ट बच्चा आपका हो गया। बेकिंग सोडा बहुत पूछा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है, NaHCO3 उसका यहाँ पर आपका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा बेकिंग सोडे का। आगे देखें, धावन सोडा होता है बच्चा, जिसको आप वॉशिंग सोडा बोलते हो। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट आपका यहाँ पर बोला जाता है, Na2CO3 × 10
H2O यहाँ पर इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। कास्टिक सोडा आपका यहाँ पर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप NaOH सिंपली बोलते हो। फिटकरी बहुत पूछा जाता है भैया, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट आपका K2SO4, ठीक है, K2SO4 Al2SO4 3 बचा इंटू 24 H2O यहाँ पर आपका हो जाएगा। एलम इसको यहाँ पर बोलते हैं। शोरा यानी कि आपका सोल्ट पिटर जिसकी हमने बात करी है, KNO3 बच्चा, सॉरी, KNO3 जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, इसको नाइटर के नाम से भी जाना जाता है। विरंजक चूर्ण यानी कि आपका ब्लीचिंग पाउडर आपका यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम Ca और Cl आपका यहाँ पर कहते हैं, या फिर इसको आप यहाँ पर CaOCl2 के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी हम करके आएंगे। जिप्सम को ही आप 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर मिल जाएगा। तो CaSO4 इंटू में हाफ H2O आपका यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का हो जाएगा। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड बच्चा होता है, क्विक लाइम बुझा चूना जिसको आप कहते हैं CaO हो जाएगा। चूना पत्थर या चौक बच्चा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 आपका हो जाएगा। अच्छा, डोलेमाइट भी आपका कुछ लाइमस्टोन के जैसा ही आपका दिखाई देता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अच्छा ये सॉरी बच्चा, ये रिपीट हो गया है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर संगमरमर की तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपका हो जाएगा। मार्बल्स की बात, मार्बल इसको यहाँ पर बोला जाता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक हो जाती है बच्चा जब बहुत ही फाइन आपका बहुत ताप और दाब के कारण आपका यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स में आपका यहाँ पर चेंज आता है, ठीक है। आपका नौसदर या नेवल ऑफिसर आपका यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl आपका हो जाएगा। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड बहुत पूछी जाती है, लाफिंग गैस आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O आपका हो जाएगी। रेड लेड या फिर जिसको लाल सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है तो आपका यहाँ पर लेड पेरोक्साइड हो जाएगा, Pb3O4 इसका केमिकल फॉर्मूला होगा। सोल्ट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है बच्चा, यानी कि HCl आपका यहाँ पर हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अम्लराज जिसको आप एक्वारेजिया या फिर लैटिन भाषा में आप इसको रॉयल वाटर के नाम से जानते हो, तो ये क्या है, ये 1:3 के अनुपात में कंसंट्रेटेड HNO3 और 3HCl आपका यहाँ पर है बच्चा, ठीक है। एक्वारेजिया ये जनरली जो आपका यहाँ पर बहुत कठोर कठोर धातु होती है, इनको पिघलाने के, इनको गलाने के काम यहाँ पर आता है ना, इनको गलाने के काम आपका यहाँ पर आता है। वाटर गैस की बात करें तो CO+H2 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और प्लस हाइड्रोजन गैस, इन दोनों का यहाँ पर ये मिश्रण है। ड्राई आइस बचा तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही आप ड्राई आइस कहते हो। यहाँ पर मैग्नीशिया आपका ऑक्साइड MgO आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए एक सवाल भी मिल गया यहाँ पर ब्लैक जिंक आपका जिंक सल्फाइड को कहा जाता है, ZnS आपका हो जाएगा। हैवी वाटर बचा ड्यूटीरियम ऑक्साइड आपका यानी कि D2O हो जाएगा। मार्श गैस जिसे आप मीथेन कहते हैं वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH4 आपका यहाँ पर इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। विनेगर बचा आपका CH3COOH एसिडिक अम्ल भी इसको कई बार, या एसिड भी इसको कई बार बोला जाता है। एल्कोहल एथाइल एल्कोहल यानी कि C2H5OH यहाँ पर इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, एल्कोहल का आपका यहाँ पर। अब कुछ केमिकल फॉर्मूलाज है, उनके नाम है, एक बार इनको भी जरा देख लीजिए। फिटकरी हमारा हो चुका है, ठीक है। सोल्ट लाइम आपका CaOH2 हो चुका है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केन शुगर जिसको आप सुक्रोज भी बोलते हो तो C12H22 और O11 आपका यहाँ पर हो जाएगा। लाफिंग गैस अपना हो गया है N2 नाइट्रस ऑक्साइड। रेड मेडिसिन पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोला जाता है KMNO4, ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगी, KMNO4 आपका हो जाएगा। रेड लेड अपना हो चुका है, ठीक है। ड्राई आई CO2 हो जाएगा। सल्फेट आपका पोटेशियम नाइट्रेट जिसको बोला जाता है, सोल्ट पिटर सॉरी, ठीक है, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 कहा जाता है। विनेगर आपका CH3COOH जिसको आप एसिटिक एसिड के नाम से जानते हो। बोरेक्स आपका यहाँ पर, ठीक है, Na2B4O7 इंटू 10H2O, ठीक है, 10H2O, पीछे बच्चा वो H2O वहां पर मिसिंग था, बोरेक्स में ध्यान रखिएगा, अभी याद आया, तो वो 10H2O हो जाएगा आपका यहाँ पर। वुड स्प्रिंट आपका CH3OH जिसको आप मिथाइल अल्कोहल कहते हो। ग्लास आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O। आयरन एलम की अगर बात करें तो फेरिक सल्फेट इसको बोला जाता है, Fe2SO4 3। बेकिंग सोडा आपका यहाँ पर हो चुका। ब्लू विट्रोल जिसको आप कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, तो उसमें यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, CuSO4 इसको यहाँ पर बोला जाएगा। कॉमन सोल्ट आपका हो गया। कास्टिक सोडा KOH आपका यहाँ पर हो गया। बेकिंग सोडा NaHCO3 हो गया। क्विक लाइम आपका CaO बुझा चूना जिसको कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस TNT PLKD और आपका यहाँ पर TNT, ठीक है बच्चा, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये आपके यहाँ पर दोनों C6H2
CH3NO2 का पावर आपका यहाँ पर मतलब 3 बच्चा, पावर नहीं, इसको यहाँ पर नीचे लिखा होता है ये 3, है ना। तो ये आपका TNT का हो जाएगा। और आपको हमें ये बताना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके आप आंसर करिए। और ये थे बच्चे कुछ आपका केमिकल फॉर्मूलाज जिनको आपको याद करके जाना ही जाना है, ठीक है। इनको आपको याद करके जाना ही जाना है। एक और क्लास आपकी यहाँ पर केमिकल फॉर्मूलाज की आप बाय नमू मैम करोगे, 10 मिनट शो में ही है, वो आपको मिल जाएगी, उसको भी आप जरूर देख के जा सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट शो में। और हाँ, इसको शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको और किन किन टॉपिक्स पर 10 मिनट शो चाहिए अपने ग्रुप डी की तैयारी के लिए। टिल देन टेक केयर बच्चों।